दोस्तों, हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग छंद के नाम से जाना जाता है। इस स्वर्ण युग में सर्वाधिक प्रचलित विधा दोहा, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, बिहारी के दोहे। दोहा से जो तर्क संगत और संक्षिप्त संदेश दिया जा सकता है वह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम दोहा के मूलभूत नियम, दोहा किस प्रकार लिखा जा सकता है और कुछ प्रसिद्ध दोहाकारों के दोहा को नियम में हम मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश चौहान आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोहा छंद पर। तो दोहा छंद किस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसके मूलभूत क्या नियम हैं, इसे आइए देखते हैं। दोहा छंद। दोहा क्या है, दोहा किसे कहते हैं और इसके मूलभूत नियम क्या हैं, हम किस प्रकार यह दोहा लिख सकते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखें दोहा क्या है। दोहा हिंदी काव्य जगत का एक प्रसिद्ध छंद विधा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देखने में अति छोटे लगे, घाव करे गंभीर, गागर में सागर भरे, समझ सके मति धीर। दोहा में बहुत छोटे ही शब्दों में बहुत गहन अर्थ दे दिया जाता है। आचार्य जगन्नाथ भानु के अनुसार इसके विन्यास जान विषम तेरा कला, सम शिव दोहा मूल। यहाँ शिव अर्थात रुद्र के लिए उपयोग में किया गया है। रुद्र जो है संख्या 11 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार दोहा की विषम चरण में 13 मात्रा एवं सम चरण में 11 मात्रा होती है। दोहा की परिभाषा दोहा छंद में देखें। 4 चरण 2 पद लिए, होते दोहा छंद, 13 11 यति रखे, शिव लघु हो हर बंद। दोहा एक विषम मात्रिक छंद होता है, जिसमें 4 चरण और 2 पद होते हैं, जिसके विषम चरण में 13 मात्राएं, सम चरण में 11 मात्रा होती है और चारों बंद का शिव लघु अर्थात 11वीं मात्रा लघु होती है। इसके मूलभूत नियम जब तक हम नहीं जानेंगे दोहा लिखने का प्रयास नहीं हो सकता। इसलिए हम इन नियमों को अच्छे से जानें, समझें, फिर दोहा लिखने का अभ्यास करें। इन्हीं नियमों को हम आगे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे कि दोहा के मूलभूत नियम हमें क्या बतलाते हैं। सबसे पहले देखें कि दोहा छंद में 2 पद होते हैं। प्रत्येक दोहा केवल 2 ही पदों की होती है, अर्थात 2 पंक्तियों की होती है। जैसे सुंदरकांड का यह दोहा देखें। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जश, जो दायक फलचारी। इस दोहा का पहला पद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी और दूसरा पद बरनौ मन विमल जस, जो दायक फलचारी। दोहा का शिल्प विधान का अगला नियम कहता है कि इसके प्रत्येक पद में 2 चरण होते हैं, अर्थात कुल 4 चरण होते हैं। पहले पद में 2 चरण और दूसरे पद में भी 2 चरण। जैसे इसी दोहा को देखें, पहला पद श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। इसमें श्री गुरु चरण सरोज रज पहला चरण हुआ और मनुज मनमुकारी यह जो है इसका दूसरा चरण हुआ। बरनौ रघुबर विमल जश यह दूसरे पद का पहला चरण हुआ और जो दायक फलचारी दूसरे पद का दूसरा चरण हुआ। इस प्रकार इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं।
अब इसके सम और विषम चरणों को इसमें देखें। श्री गुरु चरण सरोज रज, इसका विषम चरण हो गया क्योंकि वह पहला चरण था। और दूसरा चरण निज मन मुकुर सुधारी, यह सम चरण हुआ। तीसरा पद वर्णव रघुबर विमल जसु, यह भी सम चरण होगा। और जो दायक फलचारी, यह चौथा चरण होने के कारण सम चरण होगा। इस प्रकार प्रत्येक दोहे में 2 सम चरण और 2 विषम चरण होते हैं। पहला और तीसरा विषम चरण, दूसरा और चौथा सम चरण होता है। जब भी हम दोहा लिखें तो विषम चरण से ही शुरू करते हैं। और ध्यान रखें कि विषम चरण कभी भी जगन से प्रारंभ नहीं होता, अर्थात इसमें 2 1 2 से इसको हम प्रारंभ नहीं कर सकते। विषम चरण का अंत वह जो है रगण या नगन से होनी चाहिए। रगण अर्थात 2 1 2 की मात्रा, या नगन 3 लघु होनी चाहिए। हर स्थिति में यह ध्यान रखिएगा कि इसमें 11वीं मात्रा लघु होती है। विषम चरण का मात्रा विन्यास देखते हैं तो यह 4 4 3 2 या 3 3 2 3 2। यदि इसका उपांत जगन से हो तो इसका विन्यास 4 3 4 2 होना चाहिए। इन मात्रा विन्यासों से यदि हम दोहा लिखते हैं तो उसकी गीता मजबूत होती है, वो उसको कोई सा भी व्यक्ति अच्छे से गा सकता है, इसलिए इस गीता को ध्यान रखेंगे। सम चरण का मात्रा विन्यास जो है 4 4 3 या 3 3 2 3 होना चाहिए। यदि अंत जगन से हो तब इसका विन्यास 4 3 4 में किया जाना चाहिए। ये इसी को हम जो है कल विन्यास कहते हैं। कल विन्यास के अनुसार दोहा की रचना सुविधाजनक होती है। दोहा के चारों चरणों में 11वीं मात्रा निश्चित रूप से लघु होनी चाहिए। केवल 13 11 मात्रा गिन देने से कोई छंद दोहा नहीं बन जाता। दोहा में इन नियमों का भी पालन होना चाहिए और उसकी 11वीं मात्रा, चारों चरण की 11वीं मात्रा लघु अवश्य होनी चाहिए, तभी वह दोहा के मापदंडों को पूरा कर पाएगा, अन्यथा उसे हम दोहा नहीं कह पाएंगे। अब एक उदाहरण देखते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसमें हम मात्रा गणना करके देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्रा गणना करने के लिए मैंने पहले छंद परिचय करके एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। इस वीडियो को आप आई बटन पर या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के द्वारा जाकर आप मात्रा गणना पहले सीख लीजिए, ताकि आप दोहा आसानी से लिख सकें। इसमें देखिए, मुखिया 4 मात्रा का है, मुख 2 मात्रा, सो 2 मात्रा और चाहिए 5 मात्रा है, जो 2 1 2 में बटा हुआ है। इस प्रकार इसकी कुल मात्रा 4 2 2 2 1 2 बराबर 13 हो गई। और यहाँ ध्यान दीजिए कि इसकी 11वीं मात्रा चाहिए में जो ही आया है वह उसकी 11वीं मात्रा है, जो निश्चित रूप से लघु है। दूसरे चरण खान 3 मात्रा, पान 3 मात्रा, को 2 मात्रा और 1 3 मात्रा है, जो 2 1 पे बटा हुआ है। इसको इस प्रकार इसलिए लिखा गया है कि मैं 11वीं मात्रा आपको दिखा सकूं कि 11वीं मात्रा का जो है लघु है। और इसकी कुल मात्रा 3 3 2 धन 1 बराबर 11 हो गई। इस प्रकार इसके विषम चरण में 13 मात्रा और सम चरण में 11 मात्रा होती है और सभी चरणों की 11वीं मात्रा निश्चित रूप से लघु होती है। इसी नियमों से आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के लिए इसमें मात्रा आप गिन कर देख सकते हैं। जैसे ये दोहा है मलिक मोहम्मद जायसी का कि मोहम्मद बाजी पैम कै, ज्यों भावै त्यों खेल, और तिल फुलहि के संग जियो, होय फुलायत तेल। इसमें आप मात्रा गणना करके देख लीजिए, आपको 13 11 मिलेगा और प्रत्येक 11वीं मात्रा लघु होगी। दोहा की परिभाषा में एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 4 चरण 2 पद लिए, होते दोहा छंद, और 13 11 यति लिए, रच लो हे मतिमंद। विषम चरण के अंत में रगण नगण तो होए, और तुक रखिए जी सम चरण, अंत दीर्घ लघु होए। इस प्रकार आप इन दोहों के नियमों को आत्मसात करके यदि अच्छे से अभ्यास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप दोहा अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि अभ्यास ही जो है प्रत्येक बात के सीखने के लिए आवश्यक है। इसलिए अभ्यास कीजिए और दोहा लिखना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब तक आप दोहा छंद को अच्छे से समझ गए होंगे और निश्चित रूप से आप अब दोहा लिखने में सक्षम हुए होंगे। यदि यह वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ विदा चाहता हूँ।
फिर अगले वीडियो में एक नई काव्य विधा के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।